भगवा ध्वज आज के इस विजयादशमी के पावन उत्सव पर मंच पर विराजमान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय संरक्षण जी कौशिक जो चौक से इंजीनियरिंग कॉलेज के कार्यपालन अधिकारी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिलासपुर विभाग के माननीय विभाग संघचालक आदरणीय काशीनाथ जी भोरे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिलासपुर जिले के माननीय जिला संघचालक आदरणीय सत्यनारायण जी साहब, बिलासपुर नगर के माननीय संघचालक आदरणीय जवाहरलाल जी श्रीवास्तव, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धेय मातृशक्ति बिलासपुर नगर के आदरणीय संघ प्रेमी महानुभाव, प्रसार माध्यमों से आए हुए बंधुगण और उपस्थित सभी स्वयंसेवक बंधुओं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस विजयादशमी उत्सव के पावन पर्व पर सबको हार्दिक मंगल कामनाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मनाए जाने वाले 6 उत्सवों में से एक महत्वपूर्ण उत्सव विजयादशमी उत्सव आज हम यहां मना रहे हैं। विजयादशमी का उत्सव समाज जीवन के अंदर हजार वर्षों से देश के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर उत्साह के साथ मनाया जाता है। हम सब भी उसमें सहभागी अभी 4 दिन पहले हुए। विजयादशमी का संदेश असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की, अनाचार अत्याचार पर सदाचार की ये विजय का पर्व है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दृष्टि से भी बड़ा इसका विशेष महत्व है। इस पर्व के पावन अवसर पर ही 90 वर्ष पूर्व परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। संघ को प्रारंभ हुए 90 वर्ष हो गए इस विजयादशमी को। विजयादशमी का उत्सव ये विजय का प्रतीक है। हमारा हिंदू समाज, हमारी हिंदू संस्कृति प्राचीन काल से शक्ति की आराधक रही है। हम विजयादशमी के अवसर पर देखते हैं कि दशमी के पूर्व ही 9 दिन पूरे देश के अंदर सारा समाज मां भगवती की आराधना करता है। मां भगवती ये शक्ति की प्रतीक है। हमारे हिंदू समाज के अंदर जितने देवी देवता हम जिनकी आराधना करते हैं, अलग अलग मत मंत्र संप्रदाय के होंगे, किंतु जो इस मिट्टी के अंदर से जो पंच परंपराएं प्रारंभ हुई है उनमें सब में हम देखते हैं कि शक्ति की आराधना, और इसके कारण से हमारे सारे देवी देवताओं के हाथों में अनेक प्रकार के एक नहीं अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हमारे देवी देवता ध्यान में आते हैं। और ऐसे शक्ति के प्रतीक के अवसर पर विजयादशमी पर सामूहिक रूप से और पारिवारिक रूप से देश के अंदर शस्त्रों की पूजन की परंपरा ये प्राचीन काल से चली आ रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी आज के अवसर पर शस्त्रों का पूजन करते हैं और हम शक्ति की आराधना करते हैं। शक्ति है कोई किसी की हिंसा के लिए नहीं, अभी तो इस
दुर्बलता ये कायरता को जन्म देती है। अनियंत्रित व्यक्ति को, समूह को दुष्टता भरे मानसिकता को अत्याचार अनाचार करने के लिए प्रवृत्त करती है और इसलिए अहिंसा वादी वातावरण बनाने के लिए शक्ति का होना आवश्यक है। और यही हमारे ऋषि महर्षियों देवी देवताओं का ये संदेश रहा है। भगवान रामचंद्र जी ने भी अयोध्या से लेकर यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की यात्रा करते हुए समाज को शस्त्र और शास्त्र से संगत करते हुए अत्याचार अनाचार दुराचार के खिलाफ लड़ने के लिए समाज को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देकर के संगत किया और उस संगठित शक्ति के सहारे हाथापाई रावण का विनाश हुआ। उसके स्मरण के रूप में ये विजय का पर्व, हर पर्व का एक संदेश होता है। भारत और परंपरा से या त्योहारों की एक परंपरा है और हर पर्व का एक संदेश होता है। उसमें विजयादशमी का संदेश भी एक संगठित शक्ति खड़ी करते हुए समाज के अंदर एकता एक रस ऐसा समाज बनाते हुए सब प्रकार के आतंक का दमन करने वाला एक समाज खड़ा हो, ऐसा एक संदेश देने वाला एक पर्व है। ऐसे पावन पर्व पर ही 90 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री गणेश जब परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ प्रारंभ किया, जैसे हमारे मुख्य अतिथि जी ने अध्यक्ष जी ने बताया कि 15-20 लोगों को लेकर संघ का काम प्रारंभ हुआ। उस समय देश की परिस्थितियां कैसी थी? आज संघ एक दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। आज हमारे भारत की स्थिति आज भिन्न है, किंतु जिस कालखंड में संघ प्रारंभ हुआ 20वीं शताब्दी के प्रथम और द्वितीय दशक का अगर हम उस कालखंड का को देखते हैं तो उस समय एक मराठी के बड़े प्रसिद्ध उपन्यास हुए श्रीधर केतकर नाम के। उन्होंने 1920 में एक उपन्यास लिखा, बड़े प्रसिद्ध मराठी के उपन्यासकार है, अनेक उपन्यास लिखे उन्होंने। वैसे तो रायपुर में पैदा हुए थे किंतु नागपुर का अधिकांश समय और नागपुर के नाम से जाने जाते हैं। जो भी उपन्यास लिखते थे वो उस समय की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए उनके उपन्यास होते थे। तो उन्होंने एक आशावादी उपन्यास लिखा, उसमें लिखा कि एक व्यक्ति भगवा वेशधारी एक व्यक्ति आगे आगे चल रहा है, उसके पीछे पीछे समाज का एक हुजूम चल रहा है। तो एक स्थान पर पहुंचते जैसा हमारे मैदान है, इसी मैदान पर पहुंचता है और अपने सारे भगवे कपड़े उतारता है और उनको आग लगाता है और आग लगाते हुए बोलता है कि आज इस देश के अंदर भगवान और सन्यासी की आवश्यकता नहीं है। यानी यह प्रसंग उस समय की देश की परिस्थितियों का वर्णन करता है कि देश के अंदर कैसी एक समाज के अंदर आत्मविस्मृति अपना एक जो श्रेष्ठ हजारों वर्षों की एक श्रेष्ठ सांस्कृतिक परंपरा है जो गौरव करने वाली बात है, किंतु ऐसे परंपरा से कटा हुआ एक हीनता का वो अनुभूति करता हुआ समाज, ऐसा देश का दृश्य। ऐसे समय परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी 90 वर्ष पूर्व खड़े होते हैं और समाज की सारी परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। वो स्वयं जन्मजात देशभक्त उनके जीवन के अंदर आता है। समाज जीवन के अंदर जितने भी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन और देश की आजादी के लिए जो आंदोलन चलते हुए दिखते, सारे आंदोलनों में सहभागी होकर सबका अनुभव लेने के बाद उनको ध्यान में आता है कि देश के अंदर एक क्रांतिकारियों की श्रृंखला भी दिखती है कि जो 18 साल 20
साल की आयु में हंसते हुए भारत माता को आजाद करने के लिए गले के अंदर फांसी का फंदा चुनने के लिए आगे आते हैं। किंतु ऐसी संख्या कितनी है तो बहुत थोड़ी है। सारा समाज ऐसे लोगों को दूर से ही नमन करता है, ज्यादा हो तो उनकी कोई चित्र लगा लेता है, कोई आवश्यकता लगी तो उनके नाम जैसे अपने बालक का नाम रख लेता है। और ध्यान में आए कोई किसी ने चंदा मांगा तो चंदा दे देता है। इससे ज्यादा वैसा बन करके मुझे भी कुछ करना है, इस तरह की भावना का समाज के अंदर अभाव होता दिखता है। जीवन उत्सर्ग करने वाली हो या राजनीतिक जीवन में अगर देखेंगे तो बड़े बड़े नाम दिखते हैं। लोकमान्य तिलक जी दिखते हैं, कहीं गांधी जी दिखते हैं, कहीं सुभाष चंद्र बोस दिखते हैं, कहीं गोखले जी दिखते हैं। आध्यात्मिक जीवन भी देखेंगे तो कहीं रामकृष्ण परमहंस जी दिखते हैं, विवेकानंद जी दिखते हैं, कहीं महर्षि अरविंद जी ध्यान में आते हैं। अगर इस तुलना में देखेंगे इंग्लैंड अमेरिका तो उनके पास कहीं चर्चिल, कहीं रूजवेल्ट अमेरिका का, इसके अलावा कोई नाम नहीं दिखेंगे। ऐसे सारे बड़ी बड़ी विभूतियां भारत के अंदर होने के बाद भी समाज जीवन के अंदर उन संस्कारों को आत्मसात करके या इस देश के लिए देश मेरा है, इस देश का कल्याण, इस देश का उत्कर्ष, इस देश की गुलामी हटना चाहिए। यहाँ का समाज स्वाभिमान और संगठित अवस्था में खड़ा होकर के सम्मान के साथ रहना चाहिए, इसलिए मेरी भी भूमिका होना चाहिए। इस तरह के बोध का अभाव समाज के बहुतांश बंधुओं के बीच। डॉक्टर हेडगेवार जी को लगता है कि कुछ लोगों के बलिदान होने से, कुछ लोगों के बड़े बड़े राजनीतिक होने से या बड़े आध्यात्मिक पुरुष होने से काम नहीं चलेगा। समाज के आम व्यक्ति के अंदर चेतना जगानी पड़ेगी। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं, मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, ऐसा बोध से इस देश के एक एक व्यक्ति को खड़ा करना पड़ेगा। और इसके लिए छोटे से प्रयत्न स्वरूप में क्यों न हो, किंतु 90 वर्ष से एक संजय के कार्य का बीजारोपण होता है। और जो इस देश का उदात्त विचार है, जो मानव धर्म है, जिसको समय के अनुसार हिंदू धर्म ये कहा है, समाज के अंदर के भेदा भेदों के बीच एक लंबी लाइन खींचने का काम, लंबी रेखा खींचने का काम हिंदू इस नाते अब भारत माता के पुत्र है, यहाँ पर रहने वाला सारा समाज मेरा अपना है। जब हम एक माँ के पुत्र है तो कौन छोटा कौन बड़ा, सब आपस में स्वाभाविक रूप से भाई भाई है। और जो इस देश के अंदर रहने वाला व्यक्ति जो यहाँ के राम कृष्ण महावीर को मानता है, यहाँ के पवित्र तीर्थ स्थलों को, नदियों को मानता है, तो अछूत और अस्पृश्य कैसे हो सकता है? हिंदू लोग किसी भी जाति का हो, श्रेष्ठ है, वो कभी हीन नहीं हो सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक समाज के अंदर इस भाव को बलवती करने का काम 1925 से प्रारंभ नहीं कर रहा है। जैसा 1934 के अंदर स्वयं गांधी जी संघ के कार्यक्रम में आए हुए, 1939 में श्रद्धेय बाबा साहब आम्बेडकर जी संघ के कार्यक्रम में आए, पुणे के कार्यक्रम में उन्होंने संघ की इस विषय पर बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा की। संघ के अपने परम पूजनीय तृतीय सरसंघ चालक पूजनीय बाबा साहब जी देवरा, जिनकी शताब्दी वर्ष है, वो तो कहते ही थे कि अस्पृश्यता पाप नहीं है तो दुनिया के अंदर कोई पाप नहीं है। और उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही इस समाज की विषमता की जो कि खाई को पाटने के लिए अपना स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रयत्न किया। किंतु ये समाज एक तरफ तो मानता है कि सब मेरे में है, वो सब में है, भगवान राम का स्मरण करता है, उसकी दिन रात माला जपते हुए उनके नाम का जाप करता है। किंतु उन्होंने जो व्यवहार किया, कहीं निषाद राज को गले लगाया, मां सबरी के बेर खाए, उस व्यवहार को छोड़ करके ऊपरी ऊपरी एक धर्म के नाम पर पाखंड समाज के अंदर चलता हुआ दिखता है। हमारे अपने समाज के बंधु बांधवों को धर्म के नाम पर कहीं मंदिर में जाने का, कहीं धार्मिक आयोजनों में प्रवेश का, कहीं छुटपुट घटनाएं क्यों न हो तो घटते हुए दिखती है। धर्म के नाम पर अधर्म का काम इस देश के अंदर चलता हुआ दिखता है। अधर्म का काम इस समाज जीवन में से समाप्त होना चाहिए। आज
मंगल पर पहुंच रहा है और हमारे देश के अंदर भी आज भी अपने बंधु बांधवों को हे और अस्पष्ट इस नाते समाज की ये बुराई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 90 वर्ष के कार्य के परिणाम स्वरूप समाज में से समाप्त होना चाहिए। प्रत्येक स्वयंसेवक का संघ से जुड़े हुए संघ के प्रति सहानुभूति रखने वाले ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व उनसे आग्रह निवेदन है, इस बुराई को जड़ मूल से उखाड़ फेंक करके समरसता युक्त समता युक्त समाज बनाने की आज आवश्यकता है। संघ का आह्वान है अपने परंपरा से अपने पुरखों से काटने का एक प्रकार के अनीति का अन्याय का अधर्म का काम आज भी चल रहा है। रावण यानी मानसिकता का प्रतीक है, रावण यानी कोई व्यक्ति नहीं, एक मानसिकता का प्रतीक है। इस देश के अंदर ऐसी अनीति का काम आज भी चल रहा है। इस अनीति के खिलाफ खड़ा होना ही विजयदशमी का संदेश है। हिंदू समाज का एक भी व्यक्ति नहीं कटेगा। ऐसे ये प्रयत्न आज देश के अंदर इस तरह के आज नहीं, इस देश के अंदर अगर हम इतिहास उठाकर देखेंगे तो भारत के अंदर ईसा पूर्व 300 साल पहले से चलते हुए दिखते हैं। कई ईसा पूर्व 300 साल पहले ग्रीक से यूनान से कई ग्रीक आए, शक आए, हून आए, कुषाण आए, कई अपने थाईलैंड से थाई जातियां आसाम के अंदर आई। ऐसे आक्रमण एक ईसा पूर्व 300 साल से अगर इतिहास देखेंगे तो 1200 साल तक अनेक 5 आक्रमण होते हुए दिखते हैं। और इन आक्रमणों ने भारत के अंदर बड़े प्रभावित है। दुनिया के अंदर इनका आतंक जिस दिशा में चलते थे उस दिशा में उस क्षेत्र के लंबे दूरी तक के लोग दहशत में आ जाते थे, ऐसे आक्रांत आते। किंतु हमारे देश के अंदर इन आक्रांताओं के सामने हमारे देश ने घुटने नहीं टेके, इनको अपने में आत्मसात कर लिया, अपने में बचा लिया। कई ग्रीक से आने वाले, यूनान से आने वाले ग्रीक कई वैष्णव बनकर के, कई शक शैव बनकर के, कई कुषाण बौद्ध बनकर के, थाई भी हिंदू बनकर के इस देश के अंदर हमारे सांस्कृतिक प्रवाह ने सबको आत्मसात कर लिया। इस देश के अंदर दुनिया के अंदर बड़े साहित्य इतिहासकार हुए। एक डेड वेले नाम के इतिहासकार है, उन्होंने लिखा हमारे संस्कृति के बारे में कि हिंदू संस्कृति तो एक महासागर के समान है, जितनी नदियां आती है उसको समाहित कर लेती है। ऐसे ही विश्व के जो भी आए आक्रांता उनको बचा लिया। एक स्मिथ नाम के साहित्यकार है, उन्होंने कहा कि विदेशी जो आए उन्होंने भारतीय संस्कृति के आगे घुटने टेक दिए और उसी में समाहित हो गए। एक C.M. जोड़ नाम के एक इतिहासकार है, उन्होंने लिखा कि भारतीय संस्कृति की मानवता के लिए उपलब्धि है कि वो सर्वसमावेश सामंजस्यवादी है, कि जहां पर भी जो लोग आए उनके साथ सामंजस्य बिठा लेती है और सामंजस्य बिठा करके उनको अपने में आत्मसात कर लेती है। ऐसी हमारी देश की संस्कृति रही। हम ऐसे संस्कृति के हमको उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। और इसीलिए एक मार्क्सवादी समालोचक रामविलास शर्मा हुए, वो कहते हैं कि आज अगर हिमालय की चोटी पर खड़े होकर के कोई खोजे कहे कि कौन है इस देश के अंदर ग्रीक, शाकुन, कुषाण, तो कोई उनके वंशज नहीं मिलेंगे। ऐसा हमारे देश ने सारे आताताइयों को अपने में आत्मसात कर लिया। ऐसे विशाल हमारी संस्कृति की विशेषता रही। राष्ट्र कवि अपने रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं संस्कृति के बारे में, भारतीय संस्कृति तो खलल की तरह है। जैसे खलबट्टा होता है, उसमें औषधि वाले मसाले, तरह तरह के मसाले डालते हैं और उसको कूटते हैं तो सब अपना स्वरूप भूल जाती है और सारी मिलिंग करके एक मसाला बन जाता है। स्वाद सबका रहता है किंतु सब मिलकर के मसाला बन जाती है। तो हिंदू संस्कृति है। दूसरा उदाहरण देते हैं कि हिंदू संस्कृति तो वैद्यनाथ की कढ़ाई जैसी है कि जिसके अंदर अनेक औषधियां डालते हैं, जिसमें से एक अर्क बनकर निकलता है। सबका स्वाद जरूर रहता है किंतु सबको सब मिलकर एक हो जाती है। ऐसे ही एक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हुए इतिहासकार, उन्होंने कहा कि ये तो भारतीय संस्कृति तो गंगालोड की तरह, जैसे गंगा जी जहां से प्रवाहित होती है, प्रवाह में अनेक पत्थर रहते हैं, गिरते हैं और प्रवाह के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। पानी के घर्षण में उसका नुकीलापन समाप्त हो जाता है, सुंदर स्वरूप प्राप्त करते हैं। ऐसे हिंदू संस्कृति की उदारता, विशालता, व्यापकता सबको ऐसे आने वाले लोगों को अपने में समाहित कर लेती है और अपना बना लेती है। लेकिन दुनिया ने
इस योग को स्वीकार किया और एक योग उत्साह से मनाया। आज भारत के विचार की, भारत के सांस्कृतिक प्रवाह की कई देखते हैं कि एक जी न्यूज का एक सर्वे आया था कि अमेरिका के अंदर 38-40% लोग हिंदू हो गए। हिंदू हो गए ने कोई तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, नहीं, भारत के जो संस्कार है उस संस्कार को स्वीकार कर रहे हैं। कई इंग्लैंड की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर किसी कार्यक्रम में आते हुए भारत के परिवार व्यवस्था की प्रशंसा करती है। आज इतनी ऐसी अनुकूलता है, इस अनुकूलता का लाभ लेते हुए जो हमारे पूर्वजों ने जो मार्ग दिखाया उस मार्ग को की ओर बढ़ते हुए इस देश को खड़ा करने की, सभी प्रकार की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए जो हमारे पूर्वजों ने जो एक मार्ग दिखाया उस मार्ग पर जरा उत्साह के साथ धैर्य रखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता। जैसे हम देखते हैं रामायण काल के अंदर कोई मरीची खरदूषण बनकर के आतंक के पर्याय के रूप में खड़ा होता है, ऐसे आज भी देश के अंदर, देश के बाहर से कुछ अंदर से भी देश के अंदर एक हिंसा, आतंक, भय निर्माण करने का अलग अलग नामों से, तो इन सबका उद्देश्य है कि भारत की जो युगों युगों से परंपरा रही उस परंपरा को उध्वस्त करने का, यहाँ के संवैधानिक ताने बाने को खंडित करने का, यहाँ के लोकतंत्र को के विरोध का करना, यहाँ के शोषित, दलित, पीड़ित के नाम पर ऐसे अभावग्रस्त और दूरस्थ क्षेत्र के लोगों के विकास को रोकने का काम अलग अलग नामों से चल रहा है हिंसा के नाम पर। किंतु ये भारत एक ऐसा देश है, इस देश ने रावण जैसे आतताई को इस धरती के मिट्टी ने गड़ा कर रख दिया। यहाँ आतंक के लिए कोई स्थान नहीं है, हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। दुनिया का भी अगर देखेंगे पिछले 500 वर्ष पीछे लौटते हैं, भारत में दुनिया का देखेंगे कहीं 1789 में चाहे फ्रांस की क्रांति होगी या 1917 में कोई रूस की क्रांति होगी, कोई इराक के अंदर 1979 में हुई क्रांति हो या 1992-93 में हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान के अंदर हिंसा के नाम पर जो क्रांतियां हुई हो, इस क्रांति और हिंसा से कोई परिणाम नहीं निकलता। हिंसा से और हिंसा और विकास अवरुद्ध होकर के समाज के अंदर अव्यवस्था निर्माण का काम होता है। इस देश के अंदर विदेशों से प्रेरित होकर के शोषण का बहाना लेकर के अलग अलग नामों से आतंक फैला रहे। ये विजयादशमी का संदेश ऐसे आतंक को कुचलने का एक संदेश देने वाला है और इसके लिए भगवान राम ने जैसे समाज के बीच में लाकर के जन जागरण का काम करके समाज को खड़ा करने का काम किया, यही इसका मार्ग है, यही पर्याय है। समाज का जागरूक होना, अपने दायित्व को समझना, राष्ट्र भाव से ओतप्रोत होकर के भारत ये मेरी माँ है, यहाँ पर रहने वाला संपूर्ण समाज मेरा अपना है और भारत की ओर जो दायित्व आया है दुनिया का मार्गदर्शन करने का, क्योंकि भारत को खड़ा होना ही नियति है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भारत कभी खत्म नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता, और भारत अगर समाप्त हो जाएगा तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भारत ही दुनिया को तारने का, उबारने का, सही दिशा देने का एक जिम्मेदारी भारत की ओर है। ऐसा भारत खड़ा करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 90 वर्षों से प्रयत्न कर रहा है। इसके लिए व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ने का, व्यक्ति व्यक्ति के अंदर सब प्रकार के संस्कार भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से खड़ा करने का काम करना है। एक समाज वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है नर राक्षस, दूसरा है नर पशु और तीसरा है नर और चौथा है नरोत्तम। नर राक्षस क्या है? तो जिसको दूसरों को तड़पाने में मजा आती है, जैसे IAS वाले जो लोग हैं, ऐसे ये नर राक्षस। नर पशु दूसरा है नर पशु। नर पशु क्या है? तो नर पशु यानी जिसकी दूसरे की लाचारी बेबसी देख करके मजा लेते हैं, ऐसे नर पशु। और तीसरा है नर, दूसरे की परिस्थिति और लाचारी से संवेद वाले प्रभाव वाले उससे आभास तो होता है, किंतु आभास होकर देखते रहता है। और चौथा है नरोत्तम, यानी इस तरह की लाचारी, बेबसी, समाज के अंदर की विषमता, शोषण, इस सबको देख करके व्यथित होता है, पीड़ित होता है। इतना ही नहीं, व्यथित पीड़ित नहीं होता, उसके लिए स्वयं कष्ट उठाकर भी अपना सब प्रकार के शारीरिक, मानसिक,
जितनी अपनी क्षमता की पराकाष्ठा करके काम करता है, ऐसा नरोत्तम नरों में उत्तम, ऐसे नरों में उत्तम लोग निर्माण करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शाखाओं के माध्यम से पिछले 90 वर्ष से कर रहा है। और आज ये संघ एक वटवृक्ष बनकर के समाज जीवन के अंदर भिन्न भिन्न संगठनों के माध्यम से इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण के काम में भारत को, जैसा भारत खड़ा होना चाहिए विश्व के अंदर भूमिका निभाने के लिए, ऐसा भारत बनने की दिशा में संघ के प्रयत्नों से और समाज जीवन के अन्य अच्छे प्रयत्नों से ऐसा भारत बनने की दिशा में बढ़ रहा है। इस समय हम सब लोगों की भूमिका, जो स्वयंसेवक है उन्होंने और अधिक समय लगाकर, अधिक अपनी शक्ति बुद्धि लगाकर, जो सहयोगी और हितैषी है वो सहयोगी और हितैषी सिर्फ दूर रह करके नहीं तो कहीं ना कहीं राष्ट्र जीवन के अंदर ऐसे सामाजिक परिवर्तन के जो काम चल रहे हैं, इस काम के अंदर कहीं ना कहीं जुड़ करके अपनी एक भूमिका, छोटी मोटी जो भी भूमिका हो सकती है, तो कोई ना कोई भूमिका निश्चित करके इसमें सहभागी बने और आज के इस विजय के प्रतीक पर्व पर भारत की विजय ही विजय, जैसे परम पूज्य श्री गुरु जी ने कहा, ऐसे विजय ही विजय भारत बनाने के लिए हम सब कटिबद्ध और संकल्पित होकर के उस दिशा में चले, इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं।